रेनबो बजरी की क्या कीमत होती है और इसको खरीदना किससे है, आप कहाँ से ले सकते हैं, मैं आपको जगह भी बता दूंगा और इसकी कीमत भी बता दूंगा और इतना गाइड कर दूंगा कि आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ब्रीडिंग करवानी है, खरीदते वक्त कितना पैसा दिया जाता है और बेचते वक्त कितने का बेचा जाता है। सो हाय गाइस, यूर वाचिंग माय चैनल अहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं रेनबो बजीज के बारे में। सबसे पहली बात, रेनबो बजरी की कीमत फिक्स नहीं है, ठीक है। पहले तो आप ये सीखें कि रेनबो बजरी को पहचानते कैसे हैं। हर ब्लूबर्ड रेनबो बजरी नहीं होता। अगर आपको पता चल गया है कि रेनबो किस तरह के होते हैं, तो अब मैं आपको बता दूं, इसमें कलर क्वालिटी का फर्क होता है, शेड्स का फर्क होता है। तो इस तरह इनकी कीमत जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वेरी करती है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरे पास जो रेनबो बजरी हैं, देखें मैंने किस तरह लिए, किस हिसाब से लिए। अब मेरे पास ब्रीड आ रही है, अगर मैं बेचूंगा तो कितने के बेचूंगा, ये मैं तमाम बातें आपको बताता हूँ। पहले रेनबो बजरी की कीमतें बता दूँ। कम से कम रेनबो बजरी आपको 1000 में भी मिल सकता है, 1200 में भी मिल सकता है, 1500 में भी मिल सकता है, 2000 में भी मिल सकता है, 3000 में भी मिल सकता है, 4000 में भी मिल सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इतनी ज़्यादा कीमतें कैसे हैं रेनबो बजरी की। देखें, जब कीमतें बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी ना बजीज की, जब 250 पे आ गया था बजरी, तो मैंने जिस बंदे से लिए, जिस भाई से मैंने लिए, उनके पास तकरीबन कोई 60-65 दाने थे या 65-70 दाने थे, इस तरह थे। उसमें कुछ पेयर भी थे, कुछ पट्ठे भी थे उसके अंदर, और कुछ पीसेस थोड़े बहुत ख़राब थे, जिनमें चोंच में मसला था किसी की, और किसी को हड्डी निकली हुई थी, और मादियाँ जो थी वो सारी की सारी चर्बी पर आई हुई थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ख़रीदे किस तरह, ख़रीदने के बाद क्या किया, और अब जब मेरे पास ब्रीड आ रही है तो मैं बेचूंगा कितने में। इससे आपको आसानी हो जाएगी रेट पता लगाने में कि भाई एहसन भाई ने इतने में ख़रीदे थे, अब ये इतने में बेचेंगे, ये ब्रीड ऐसे करवा रहे हैं और यहाँ यहाँ से ख़रीदा जा सकता है। अब देखें मेरी टेक्निक, देखें कि मैंने किस तरह से रिकवर किया अपने नुकसान को। मैंने 30,000 रुपये के लिए, 32,000 रुपये के लिए थे। मैंने 32,000 रुपये के 65-70 पीसेस लिए थे। 32,000 रुपये के 65-70 पीसेस थे। थोड़े बहुत एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं, मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं डेली बेसिस पर तो नहीं गिनता रहता। उस टाइम मुझे याद नहीं है कि कितने मैंने लिए थे, लेकिन अराउंड इस तरह थे, 65-70 पीसेस थे, ठीक है। तो मुझे 32,000 रुपये के पड़ गए। अब इतने सस्ते कैसे पड़ गए भाई, मैं आपको बताता हूँ। ये उस टाइम की बात है जब बहुत ही ज़्यादा रेट नीचे आ गया था। 250-200 रुपये बजरी का रेट आया हुआ था। खैर आया हुआ तो अभी भी ऐसे ही है। तो उन भाई के पास क्या था, फीमेल्स जो थी सारी की सारी चर्बी में थी। जो एडल्ट फीमेल्स थी वो सब चर्बी में थी। तो मैंने उन भाई से पूछा कि यार ये तो चर्बी में है, आप मुझे इसमें से 3-4 पेयर दे दो। तो उन्होंने मना किया मुझे फ़ोन पे कि मैं नहीं दे सकता 3-4 पेयर सारे एक साथ निकाल लें। उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उनके पास क्रीमिनो और लवबर्ड वगैरह के अच्छे खासे दाने थे, तो वो ज़्यादा महंगे होते हैं। उनका कारोबार आपको पता है, बजरी दाना बहुत ज़्यादा खाता है। तो वो जान छुड़ाना चाह रहे थे उस वक्त। अच्छा, अब अगर वो जान छुड़वाना चाह रहे थे तो क्या वो समझदार थे या मैंने ले लिए मैं बेवकूफ़ हूँ? ऐसा नहीं होता। कभी कभार जो बंदा अपने लिए कोई चीज़ निकाल रहा होता है अपग्रेड करने के लिए, लववर्ड में आ रहा होता है, उसकी निकाली हुई चीज़ किसी और के लिए काम आ सकती है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो उस चीज़ को ढूंढ रहे होते हैं लेने के लिए। तो मुझे रेनबो बजरी चाहिए था वैसे भी, और उनके पास नो डाउट कलर क्वालिटी बहुत अच्छी थी। बस मसला क्या था, फीमेल सारी चर्बी में थी। अब मैंने किया क्या, मैंने बहुत कोशिश की उनसे 6-7 पेयर लूँ, उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने बहुत ही कम पैसे लगाए। 32,000 रुपये मेरी रेंज थी उस वक्त, क्योंकि मैं इतने ज़्यादा नहीं खरीदना चाह रहा था, जगह नहीं थी मेरे पास। तो मैंने उनको पहले 30 लगाए, फिर कर कर आगे 32,000 लगा दिए, चूँकि वो मेरे पास आए थे खुद अपनी जगह से। तो मैंने 32,000 में उनसे ले लिए। अब मसला मेरे लिए कहाँ शुरू हुआ खरीदने के बाद, कि भाई अब ये ब्रीड करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादातर पट्ठे थे जो बड़े थे, उसमें सारी फीमेल चर्बी पे थी, और चर्बी इतनी मोटी चर्बी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने भाई से पूछा कि इसकी चर्बी मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि आप एप्पल विनेगर का इस्तेमाल करेंगे ना तो ये ठीक हो जाएगी। खैर मैंने उनके बोलने के बाद काफ़ी ट्राई किया, बट उनकी चर्बी ठीक नहीं हुई। वो पीसेस समझे लॉस हो गया मेरा उन पीसेस का ना, क्योंकि वो मैं बेच भी नहीं सकता था किसी को। चर्बी वाले पीस किसको देता, तो ये मसला था। फिर एक दो उसमें से कुछ लोगों ने मुझसे लिए, वैसे ही गिफ्ट कर दिए मैंने अपने जानने वालों को, ले गए कुछ लोग पसंद करके। खैर वो लॉस हो गया मेरा। अब जो सही पीसेस थे मैंने उनकी पेयरिंग लगाई, तो अल्लाह पाक ने करम किया, उनमें से कुछ पेयर ने मेरे पास ब्रीड करना शुरू कर दिया। अब मैं इनको बेचूंगा कितने में, देखें कम से कम अगर मैं बेचूंगा इसको तो 3,000 रुपये पर पेयर के हिसाब से, ठीक है, कम से कम 3,000 रुपये पर पेयर के हिसाब से। अब मैं बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, कि 3,000 पर पेयर के हिसाब से कैसे बेच रहा हूँ। देखिए जिन भाई से मैंने लिया था ना, उस वक्त ये परिंदे जो थे, कुछ या तो फैट में आए हुए थे, कुछ या तो थोड़े से ऐसे थे कि लो हो रहे थे, मतलब कि अभी थोड़ा सा पट्टे थे ना, तो वो तैयारी की तरफ थे। मैंने क्या किया, मैंने इनको बाजरा डाला ही नहीं। जब से जिस दिन से मैंने लिए हैं मैंने बाजरा ही नहीं डाला। मैंने कैनरी सीड, मोटी कंगनी, बारीक लाल कंगनी और जई, भर भर के जई डाली मैंने। बहुत खर्चा किया इनके ऊपर,
जो मेरी अर्निंग आती थी मैं अपने बजरी पे लगा रहा था, तो तकरीबन 2-3 महीने मैंने इन पे अर्निंग लगाई। टोटल बहुत खर्चा आ गया मेरा ठीक ठाक, क्योंकि आपको पता है कि बजरी जो है वो दाना जो है अच्छा खासा कंज्यूम करता है अपने साइज के हिसाब से। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं 3,000 रुपये से शुरू करूंगा। मेरे पास जो बेचने की प्राइस रेंज होगी वो 3,000 होगी, 4,000 होगी, 6,000 होगी। ठीक है गाइस, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, मैक्सिमम 6,000। क्योंकि अभी इस वक्त रेट जो है, यही रेनबो बजरी जो है वो एक वक्त था, अभी रेट नीचे आया हुआ है। अगर रेट ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली हम 8-8 हज़ार के भी बेचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको कोशिश करनी चाहिए। आप 8,000 लगाएं, लोग नहीं ले रहे, आप 6,000 लगाएं, लोग नहीं ले रहे, आप 4 लगा लें। तो अराउंड मेरे ख्याल से 2500 से 3,000 2,000 में तो आराम से निकल जाते हैं, अगर अच्छे पीसेज हैं आपके पास, चर्बी में नहीं है अगर, तो बड़े आराम से निकल आते हैं। अब मुझसे खरीदने में किसी को क्या फायदा हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने उन भाई से जो पीसेज लिए उसमें जाहिर सी बात है चर्बी में थे, तो चूंकि वो सारे दे रहे थे तो सब मुझे भी सारे लेने पड़े, तो मैंने चर्बी वाले भी ले लिए। लेकिन जब कोई मुझसे लेगा तो जाहिर सी बात है मैं उसको वो चीज़ तो नहीं दूंगा जो जिसको मैं समझता हूँ कि यार मेरे पास काम की नहीं है तो किसी दूसरे को दे दो, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे जो चर्बी वाले पीसेस थे वो सब मैंने आगे पीछे कर दिए। अब वो पेयर हैं जो ब्रीड कर रहे हैं, थोड़े से पेयर हैं वो, उन्हीं में से बच्चे निकल रहे हैं। तो मेरे पास स्पेस का इशू है तो मैं बच्चे ही बेचूंगा ना, जाहिर सी बात है। तो बच्चों में तो चर्बी का इशू होता ही नहीं है, वो तो अभी ज़ाहिर है पट्ठे निकलना शुरू हुए हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी के, अच्छे साइज़ के, खिलाई पिलाई अच्छी हुई हुई है। तो वो उनकी बॉडी शेप के हिसाब से, उनकी खर्चे के हिसाब से मैं कोशिश करूंगा उनको बेच सकूं। अब अगर आप में से कुछ लोग रेनबो बजरी खरीदना चाह रहे हैं तो मैं उनको टेक्निक बताता हूँ। देखिए, अगर आपको कहीं से सस्ते मिल रहे हैं, मिसाल के तौर पे रेनबो बजरी ऐसी चीज़ है कि मिलने को तो भाई 500 रुपये का एक मिल जाता है, ठीक है, मिलने को 400 रुपये का एक मिल जाता है। लेकिन अगर आप टारगेटेड ज़्यादा पीस लेना चाह रहे हो और ज़्यादा अच्छे के अच्छे, साफ सुथरे, और किसी में कोई डिफेक्ट ना हो, मतलब कि सारे के सारे पेयर आप ऐसे लेना चाह रहे हो जो बिल्कुल सही हो और बस आते ही ब्रीड कर जाए, तो जाहिर सी बात है वो फिर आपको एक्सपेंसिव पड़ते हैं। मतलब अगर आप किसी को टारगेट करके लोगे तो वो एक्सपेंसिव पड़ते हैं। अब आपने अगर खरीदने की कोशिश करनी है कहीं से भी, तो आप कोशिश करो 1500 में ढूंढो। 1500 में मिलते हैं, ठीक है, नहीं मिलते 1800 में ढूंढो। 1800 में नहीं मिलते 2500 में ढूंढने की कोशिश करो। 2500 में नहीं मिलते, अच्छी क्वालिटी के नहीं मिल रहे, साफ सुथरे नहीं मिल रहे, 3,000 रुपये लगा दो। ठीक है, 3,000 रुपये के लेने हैं, 3500 रुपये लगा दो। 3,000 से 3500 4,000 तक के लेने हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरे पास भी कुछ निकले में, मैं आपकी हेल्प आउट कर दूंगा। और अगर आपको ग्रीन सीरीज में चाहिए, जो कि रेनबो बजरी सस्ते में मिल जाते हैं ग्रीन सीरीज में, तो वो कम पैसों में आपको मिल जाएंगे। अराउंड तकरीबन समझ लें कि 2,000, 2500 इस तरह की सीरीज में भी आपको मिल सकते हैं, जो कि स्प्लिट होंगे वॉयलेट के। ग्रीन सीरीज होगी बट स्प्लिट होगी वॉयलेट की। ये तो मेरी आंखों देखी हुई स्प्लिट है, वो भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वो कहीं और हैं, किसी और के पास है, वहां मैं उनसे आपको दिलवा दूंगा। मैंने किसी को वॉयलेट रेनबो दिए थे तो उनके पास ग्रीन सीरीज बहुत ज्यादा निकल आई उसमें से, तो वो जितने ग्रीन है वो सब वॉयलेट के स्प्लिट हैं। अगर आप कम पैसों में रेनबो लेना चाह रहे हैं तो आप रेनबो की ग्रीन सीरीज भी ले सकते हैं, मैं आपको उनसे दिलवा दूंगा, कोई इशू नहीं है। उसमें भी आपके पास वॉयलेट रेनबो निकल जाएगा। इसमें वर्किंग करनी पड़ती है, जमा करने पड़ते हैं, लाइन बनानी पड़ती है। और अगर आप डायरेक्टली वॉयलेट लेना चाह रहे हैं तो वो भी आप मेरे पास से ले सकते हैं, लेकिन उसमें जाहिर सी बात है उसकी प्राइस का फर्क होगा। मैं आपको खरीदने का तरीका वीडियो के एंड में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि कितने में खरीदा जाता है और कितने में बेचा जाता है, ताकि कल को आप ऐसा ना हो ना कि खरीदें, मिसाल के तौर पे आपने 3500 रुपये का पेयर ले लिया किसी से, अब सेम वैसे ही पीस आपको 500 रुपये का कोई और बंदा दे रहा है, अब आप बोलेंगे ओ हो मैंने तो 3500 रुपये का ले लिया, तो 500 रुपये का दे रहा है। भाई इसमें ये सब नहीं चलता, अफसोस नहीं चलता इसमें। ठीक है, मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था जब मैंने लिए थे, तो आप देखें ना, मुझे लग रहा था शायद मैंने सस्ते ले लिए, लेकिन फिर उनको संभालना, वो चर्बी वाले पीसेज, और उनको बड़ा मसला बन गया था मेरे लिए, जगह ही नहीं हो रही थी, इतने सारे पीसेज और चर्बी में आए हुए हैं वो फीमेल वगैरह। तो वो सस्ते में तो मिल गई, लेकिन देखा जाए तो हिसाब वही पड़ गया, मुझे वही कीमत पड़ गई तकरीबन। देखा जाए तो मेरे मेल जो है वो बेचारे अलग मैंने रखे, अब उनके लिए फीमेल ही नहीं है मेरे पास, वो अलग रखे हुए हैं। जिनके साथ फीमेल जो सही थी वो लगा दी, उनमें से ब्रीड आना शुरू हो गई है। तो अल्लाह पाक बेहतर करेगा, रिस्क तो लेना पड़ता है, नुकसान उठाना पड़ता है, आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करूंगा। मैं अपने बच्चे बेचूंगा, कोशिश करूंगा कि नुकसान रिकवर करने की कोशिश हो। और जो दाना मैं खिला रहा हूँ उसको तो मैंने कभी आज तक गिना नहीं है, कभी अल्लाह ताला माफ करे। हाँ, मैं हिसाब लगाता हूँ कि यार कौन सा बर्ड कितना खा रहा है या कितना महंगा पड़ता है, क्योंकि हमें वीडियो बनानी होती है। लेकिन आप यकीन करें, मेरे पास जब तक जितना होता है ना, मैं यार मतलब रोकता नहीं हूँ किसी परिंदे का दाना, कि अगर कोई ज्यादा खा रहा है तो इसको बाजरा ज्यादा डाल दो, तो वो फिर जाहिर सी बात है कमजोर होना शुरू हो जाएगा ना। ये काम मेरे से होते नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ, मैं कहता हूँ बर्ड बेच दो अगर आपसे दाना वारे में नहीं आ रहा, लेकिन दाना गलत नहीं खिलाओ कभी भी बर्ड को। तो भाई ये चीजें, अगर आप में से किसी को रेनबो बजीज चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। अब मुझसे खरीदने का तरीका क्या है भाई, पहली बात ये कि मुझसे जिस भी कीमत में ले जाओ, ठीक है, आपका अपना पर्सनल मैटर है। उसके बाद आपको
मैं आपको बता रहा हूँ मैंने कितने के खरीदे थे। मैंने अगर कम में खरीदे थे तो वो मेरा पर्सनल मैटर है, ठीक है। आप अपना दिल खुश करके लेके जाओ। ये मत सोचो कि एहसन भाई ने तो भाई 32,000 रुपए के 60 पीस ले लिए थे और हमें जो है वो 3,000 रुपए के 2 दे रहे हैं। तो भाई एहसन भाई ने किया क्या क्या है, कितना नुकसान बर्दाश्त किया, वो एहसन भाई को पता है ना। तो तुम्हें एहसन भाई उसी नुकसान से बचा रहे हैं और तुम्हें टारगेटेड पीस मिल रहे हैं, टारगेटेड चीज मिल रही है, वही सही बिल्कुल। बस जाने रखना है उसको, इंतजार करना है, तैयार करना है, ब्रीड करवानी है उससे, टारगेटेड चीज मिल रही है। तुम्हें वो चीज तो नहीं मिलेगी कि तुम्हें नुकसान बर्दाश्त करना पड़ जाए। अब मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगा, आप मुझसे रेनबो बजीज के बारे में मैसेज लिख के मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। अगर आप में से किसी को ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए, चूंकि ब्रीडिंग सीजन आ चुका है, ब्रीडिंग मल्टीविटामिन भी मिल जाएगी, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड भी मिल जाएगा आपको। और अगर आप प्रोटीन लिक्विड लेना चाहते हैं, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। इसके अलावा हैंड फीड भी होती है हमारे पास, ब्रीडिंग बूस्टर भी होता है, हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शन, उसके आगे लगने वाली नोजल। मैं ऑल ओवर द पाकिस्तान ये सब चीजें सप्लाई करता हूँ। बर्ड्स मैं कराची में ही देता हूँ, बाकी चीजें जो है वो ऑल ओवर द पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। अगर आप में से किसी को भी कुछ भी चाहिए, अगर रेनबो बजरी चाहिए तो रेनबो बजीज लिखकर सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। और अगर आपको ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए, जो भी चीज चाहिए उसका नाम लिखें, सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।